अगर आप भी सेल के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सेल के शेयर के अंदर लास्ट के 3 दिन से हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सबके माइंड में डाउट होगा कि आखिर स्टॉक के अंदर ऐसी क्या चीज आई है, क्या न्यूज आई है जिसकी वजह से इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला एंड आखिर ये मोमेंटम कब तक कंटिन्यू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको विद लॉजिक एंड रीजंस बताने वाला हूं कि उस स्टॉक के अंदर इतनी तेजी आई, ये तेजी कब तक कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, कैसे आप इस तेजी का फायदा उठा के एक बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो के अंदर सेल के शेयर्स हैं तो आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, अगर नहीं है तो किन लेवल्स पे पोजीशन बनानी चाहिए, क्या अभी भी मौका है स्टॉक को बाय करने का या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम सेल के शेयर के ऊपर बात करें, मैं यहाँ अगर एक सेकंड में अपना पेन ओपन कर लूँ तो आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल के शेयर के अंदर लगातार 4 दिन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आई। एंड इस स्ट्रॉन्ग रैली का रीजन सिंपल सा ये है कि स्टॉक ने लिया अपने एक बहुत ही मेजर सपोर्ट से रिवर्सल। अगर मैं सिंपली आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि दिस वाज द लेवल जहां से स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे काफी अच्छा एक पैटर्न बनाया था डबल बॉटम का, एंड इस डबल बॉटम का पैटर्न एक्चुअली ट्रिपल बॉटम जैसा पैटर्न कुछ बनाया था, जिसके बाद स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। मैंने अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे ट्रेड दी थी, बहुत सारे लोगों ने अच्छा पैसा कमाया एंड यहीं पे है इसकी मेजर सपोर्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही एग्जैक्ट लेवल्स है जहां पे स्टॉक ने सपोर्ट ली थी पहले भी, एंड उसी एग्जैक्ट लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके रिवर्सल लिया। न्यूज एंड बाकी चीजों से रिलेटेड बात करूं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेटल सेक्टर से रिलेटेड यहां पे कोई बड़ी न्यूज नहीं है, सेल्स से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज नहीं है, स्टिल इतना बड़ा मोमेंटम आ रहा है। सिंपल चीज ये है कि या तो कोई बड़े प्लेयर्स यहां पे पोजीशन बिल्डिंग कर रहे हैं या तो स्टॉक के अंदर प्योर प्राइस एक्शन का ये रीजन है। सिंपल चीज, अगर आप अभी भी स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं इसके अंदर पोजीशन बनाना, तो एक चीज समझिए कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है। एग्जैक्ट यही लेवल था 81 रुपीज का, जहां से स्टॉक के अंदर यहाँ ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे रिट्रेस हुआ एंड यहाँ से एक मेजर सेल ऑफ आया था एंड सेम उसी लेवल के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग अप दे दिया। तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि मेटल सेक्टर भी एंड इवन सेल का शेयर भी यहाँ से एक अच्छी रैली करता हुआ दिख सकता है, अपना जो रिसेंट हाई था उसको भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। आगे चीज़ों के ऊपर बात करूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बताऊंगा, इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स आपको पता होने चाहिए। अगर मैं सेल के शेयर के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आपको एक चीज़ क्लियरली समझ आ जाएगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल का शेयर लास्ट के बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यही 20 से लेकर 100 रुपये तक की रेंज में। एंड इस रेंज के अंदर इतने टाइम फंसने के बाद फाइनली स्टॉक के अंदर एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम जैसा आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। कोविड के टाइम पे स्टॉक में बढ़िया रैली आई थी, फिर एक बढ़िया रिट्रेसमेंट आया, एक बढ़िया कंसोलिडेशन आया एंड अपनी एक मेजर सपोर्ट जो कि 70 रुपये के आसपास की है, उसके आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। यहाँ पे सपोर्ट लेके अब अच्छा अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। जब तक स्टॉक यहाँ पे मैं एक मेजर लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जब तक स्टॉक 90 रुपये के लेवल को लॉन्ग टर्म में ब्रेक नहीं कर देता या फिर 90 रुपये के लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं बोलना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक में बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। डेफिनेटली 5, 10, 20, 25% तक का रेट एक मोमेंटम आ जाएगा, बट जो लोग 40%, 50% या 60% को टारगेट कर रहे हैं उनको ये चीज़ समझनी जरूरी है। 90 रुपीज़ इज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। जिस दिन 90 रुपीज़ के ऊपर एक क्लोजिंग हो गई, वहाँ से स्टॉक फटना स्टार्ट हो जाएगा एंड स्टॉक के अंदर तब एक बहुत बढ़िया रैली हमें देखने को मिल पाएगी। अब बात करते हैं आपके आगे की प्लानिंग एंड किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अभी फिलहाल के लिए स्टॉक के अंदर एक मेजर सपोर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है लगभग एक तो फर्स्ट सपोर्ट है 73-74 रुपीज़ के आसपास एंड सेकंड मेजर सपोर्ट है यहाँ पे 77 रुपये के आसपास। इसी लेवल से यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे एक लगभग इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न अगर आप देखेंगे यहाँ पे बना के एक ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना, मैं दोबारा क्लियर अगर बना के दिखाऊँ तो ये था लेफ्ट शोल्डर, ये था हेड, ये था राइट शोल्डर। इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ने बढ़िया तेजी करी, ये रिट्रेस करने आया, अब वापस स्टॉक पॉजिटिव साइड मूव करना स्टार्ट कर चुका है। तो सिंपली आपको ये चीज़ समझ आ गई कि स्टॉक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है, क्या प्राइस बिहेवियर था, आगे की प्लानिंग क्या होगी, उसके ऊपर अब आगे बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन मेटल सेक्टर के अंदर एक बढ़िया तेजी देखने को मिली। स्टॉक की बात करूँ तो आज के दिन 48% डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कुछ तो इनसाइडर्स, कुछ तो प्रमोटर्स, कुछ तो प्लेयर्स बड़ा गेम खेल रहे हैं सेल के शेयर के अंदर। डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन बिल्डिंग चल रही है, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि यहाँ से सेल का शेयर और अच्छी हाइट्स एंड इस बार फाइनली 90 रुपये को टच कर सकता है। सेल के लॉन्ग टर्म व्यू के ऊपर बात करूँ तो पी रेशियो 2.69 का, जो कि बहुत ही बढ़िया पी रेशियो है। 10.99% का डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, बढ़िया डिविडेंड देता है। आयरन स्टील सेक्टर में काम करती है, मार्केट कैप 32,878 करोड़ की है।
कंपनी की अगर बात करूं तो लगातार अच्छे रेवेन्यूज़ कर रही है, लगातार अच्छे प्रॉफिट्स कर रही है। की फाइनेंशियल्स की मैं बात करूं कंपनी की, तो की फाइनेंशियल्स में आपको मैं बता सकता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा शायद मेरे नेटवर्क में कुछ इशूज़ आ रहे हैं, इसकी वजह से खुल नहीं रहा मैं, बट इसके की फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स मैंने पढ़े हुए हैं, इससे मैं आपको बता सकता हूँ कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है बहुत ज़्यादा, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स 2.59, 6.20 डोमेस्टिक, FIIs 4.22 एंड 22% का रिटेल के पास। बात करते हैं स्टॉक के फ्यूचर मोमेंटम के ऊपर। अगर स्टॉक के फ्यूचर मोमेंटम की मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी लग रही है, जैसे कि मैंने बताया इजीली इसका जो अभी रिसेंट आया था 85 रुपीज़ के आसपास का, उसको इस बार इजीली ब्रेक कर देगा एंड और भी अच्छे लेवल्स तक जाता हुआ सेल का शेयर हमें देखने को मिल सकता है। सेकेंड चीज़, अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वेट कीजिए थोड़े से रिट्रेसमेंट का। अगर आप एग्रेसिव पोजीशन बनाना चाहते हैं तो करंट लेवल्स पे बना सकते हैं, बट आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 80 रुपये के नीचे, 79.80 के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, तभी अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है। सेकेंड चीज़, जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी हुई है उन लोगों में बोलना चाहता हूँ डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को होल्ड करो। यहाँ से स्टॉक अगर अच्छी रैली करेगा तो अगर आपका लॉस है तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। जो आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए वो एटलीस्ट 86 से 90 के बीच का होना चाहिए। इजीली स्टॉक यहाँ से ये लेवल्स टच कर सकता है अगर मार्केट भी सपोर्ट करती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, समझ आ गई होंगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं या फिर अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करना जो आपको महीने के या क्वार्टरली के 7 से 10% रिटर्न्स दे दे, तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई हेल्प यू आउट। हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि हर एक पर्सन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर पाए। तो डेफिनेटली अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो विल हेल्प यू आउट, आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे बिल्ड करने में कि कैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से डेली के अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कैसे कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कैसे डिफरेंट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएशन के ऊपर काम करें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। स्टिल अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद है डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।